स्वप्न साकार हुआ। क्या हुआ बबली के साथ? बबली मान सम्मान के साथ जीना चाहती थी। मुंबई की बदनाम जिंदगी से वह कोसों दूर चली जाना चाहती थी। लेकिन कठिन परिस्थितियों के आगे क्या उसके इरादे कायम रह सके? रात में रसोई का काम समेटकर आरती सोने के लिए कमरे में आई तो देखा उसके पति डॉक्टर विक्रम गहरी नींद में सो रहे थे। उनके बगल में बेटी तान्या सो रही थी। आरती ने सोने की कोशिश बहुत की, लेकिन नींद जैसे आंखों से कोसों दूर थी। फिर पति के चेहरे पर नजर टिकाए आरती उन्हीं के बारे में सोचती रही। डॉक्टर विक्रम सिंह कितने सरल और उदार स्वभाव के हैं। इनके साथ विवाह हुए 6 माह बीत चुके हैं और इन 6 महीनों में वह उन्हें अच्छी तरह पहचान गई है। कितना प्यार और अपनेपन के साथ उसे रखते हैं। उसे तो बस ऐसा लगता है जैसे एक ही झटके में किसी ने उसे दलदल से निकालकर किसी महफूज जगह पर लाकर खड़ा कर दिया है। उसका अतीत क्या है, इस बारे में कुछ भी जानने की डॉक्टर विक्रम ने कोई जिज्ञासा जाहिर नहीं की और वह भी अभी कुछ कहाँ बता पाए है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि वह उनको धोखे में रखना चाहती है। बस उन्होंने कभी पूछा नहीं, इसलिए उसने बताया नहीं। लेकिन जिस दिन उन्होंने उसके अतीत के बारे में कुछ जानने की इच्छा जताई तो वह कुछ भी छिपाएगी नहीं, सब कुछ सच सच बता देगी। इसी के साथ आरती का अतीत एक चलचित्र की तरह उसकी बंद आंखों में उभरने लगा। वह कहां कहां चली गई और फिर कैसे भटकते भटकते वह मुंबई की बार गर्ल से डॉक्टर विक्रम सिंह की पत्नी बन अब एक सफल घरेलू औरत का जीवन जी रही है। आज की आरती अतीत में मुंबई की एक बार गर्ल बबली थी। बार बालाओं के काम पर कानूनन रोक लगते ही बबली ने समझ लिया था कि अब उसका मुंबई में रहकर कोई दूसरा काम करके अपना पेट भरना संभव नहीं है। मुंबई के एक छोर से दूसरे छोर तक जिधर भी जाएगी लोगों की पहचान से बाहर न होगी। अतः उसने मुंबई छोड़ देने का फैसला किया। गुजरात के सूरत जिले में उसकी सहेली चंदा रहती थी। उसने उसी के पास जाने का मन बनाया और एक दिन कुछ जरूरी कपड़े तथा बचा के रखी पूंजी लेकर सूरत के लिए गाड़ी पकड़ ली। सूरत पहुंचने से पहले ही बबली ने चंदा के यहाँ जाने का अपना विचार बदल दिया, क्योंकि तार से गिरकर वह खजूर पर अटकना नहीं चाहती थी। चंदा भी सूरत में उसी तरह के धंधे से जुड़ी थी। बबली के लिए सूरत बिल्कुल अजनबी व अपरिचित शहर था, जहां वह अपने पुराने धंधे को छोड़कर नया जीवन शुरू करना चाहती थी। इसीलिए शहर के मुख्य बाजार में स्थित होटल में एक कमरा किराए पर लिया और कुछ दिन वहीं रहना ठीक समझा, ताकि इस शहर को जान समझ सके। बबली को जब कुछ अधिक समझ में नहीं आया तो कुकरी का 3 माह का कोर्स उसने ज्वाइन कर लिया। इसी दौरान बबली सरकारी अस्पताल से कुछ दूरी पर संभ्रांत कॉलोनी में एक कमरा किराए पर लेकर रहने लगी। कोर्स सीखने के दौरान ही उसने अपने मन में दृढ़ता से तय कर लिया कि अब एक सभ्य परिवार में कुक का काम करती हुई वह अपना आगे का जीवन ईमानदारी के साथ व्यतीत करेगी। कुकरी की ट्रेनिंग के बाद बबली को अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी। जल्दी ही उसे एक मनमाफिक विज्ञापन मिल गया और पता पूछती हुई वह सीधे वहां पहुंची। दरवाजे की घंटी बजाई तो घर की मालकिन वसुधा ने द्वार खोला। बबली ने अत्यंत शालीनता से नमस्कार करते हुए कहा, आंटी, अखबार में आपका विज्ञापन पढ़कर आई हूँ। मेरा नाम बबली है। ठीक है, अंदर आओ। वसुधा ने उसे अंदर बुलाकर इधर उधर की बातचीत की और अपने यहाँ काम पर रख लिया। अगले दिन से बबली ने काम संभाल लिया। घर में कुल 3 सदस्य थे। घर के मालिक अरविंद सिंह, उनकी पत्नी वसुधा और इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा बेटा राजन। बबली के हाथ का बनाया खाना सबको पसंद आता और घर के सदस्य जब तारीफ करते तो उसे लगता कि उसकी कुकरी की ट्रेनिंग सार्थक रही। दूसरी तरफ बबली का मन हर समय भयभीत भी रहता कि कहीं किसी हाव भाव से उसके नाचने गाने वाली होने का शक किसी को न हो जाए। यद्यपि इस मामले में वह बहुत सजग रहती, फिर भी 5-6 सालों तक उसी वातावरण में रहने से उसका अपने पर से विश्वास उठ सा गया था। एक दिन शाम के समय परिवार के तीनों सदस्य आपस में बातचीत कर रहे थे। बबली रसोई में खाना बनाने के साथ साथ कोई गीत भी गुनगुना रही थी कि राजन की आवाज कानों में पड़ी, बबली जी, 1 गिलास पानी दे जाना। गाने में मगन बबली ने गिलास में पानी भरा और हाथ में लिए ही अटकती मटकती चाल से राजन के पास पहुंची और उसके होठों से गिलास लगाती हुई बोली, पीजिए ना बाबूजी। राजन अवाक सा बबली को देखता रह गया। वसुधा और अरविंद को भी उसका यह आचरण अच्छा न लगा, पर वे चुप रह गए। अचानक बबली जैसे सोते से जागी हो और नजरें नीची करके झेपती हुई वहां से हट गई।
बाद में उसने अपनी इस गलती के लिए वसुधा से माफी मांग ली थी। आगे सब कुछ सामान्य रूप से चलता रहा। बबली को काम करते हुए लगभग 2 माह बीत चुके थे। एक दिन शाम को वसुधा क्लब जाने के लिए तैयार हो रही थी कि पति अरविंद भी ऑफिस से आ गए। वसुधा ने बबली से चाय बनाने को कहा और अरविंद से बोली, मुझे क्लब जाना है और घर में कोई सब्जी नहीं है, तुम ला देना। डार्लिंग, अभी तो मुझे जाना है। हाँ, 1 घंटे बाद जब वापस आऊंगा तो उधर से ही सब्जी लेता आऊंगा, अरविंद बोले। लेकिन सब्जी तो इसी समय के लिए चाहिए, वसुधा बोली। ऐसा कीजिए, बबली को अपने साथ लेते जाए और सब्जी खरीद कर इसे ही दे दीजिएगा, ये लेती आएगी। चाय पीने के बाद अरविंद ने बबली से चलने को कहा तो वह दूसरी तरफ का आगे का दरवाजा खोलकर उनकी बगल की सीट पर धम से बैठ गई और जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ी, अचानक अरविंद के कंधे पर हाथ मारकर बबली बोली, अपन को एक सिगरेट चाहिए है क्या? अरविंद चौंक से गए, ये कैसी लड़की है? फिर बबली की आवाज कानों में पड़ी, लाओ न बाबूजी, सिगरेट है। अरविंद ने गाड़ी रोक दी और उसकी तरफ देखते हुए जोर से बोले, बबली, आज तू पागल हो गई है क्या? सिगरेट पिएगी? अरविंद की आवाज बबली के कानों में गरम लावे जैसी पड़ी। तंद्रा टूटते ही उसे लगा कि अतीत के दिनों की आदतें उस पर न चाहते हुए भी जब तब हावी हो जाती हैं। अपने को संभालती हुई बबली बोली, अंकल, आज मैं बहुत थकी हुई थी, आपकी गाड़ी में हवा लगी तो झपकी आ गई। उसी में पता नहीं कैसे कैसे सपने आने लगे, जैसे कोई सिगरेट पीने को मांग रहा हो। माफ कीजिए अंकल, गलती हो गई। हाथ जोड़कर बबली गिड़गिड़ाई। अरविंद को बबली की यह बात सच लगी और वह चुप हो गए। कार आगे बढ़ी। ढेर सारी सब्जियां खरीदवा कर अरविंद ने बबली को घर छोड़ा और अपने काम से चले गए। अरविंद ने इस घटना का घर पर कोई जिक्र नहीं किया। वह अनुमान भी नहीं लगा सके कि बबली बारबाला है, पर उसकी कमजोरी को उन्होंने भांप लिया था। बबली को अपनी इस फुहरता पर बड़ी ग्लानि हुई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इतना सावधान रहने पर भी उससे बार बार गलती क्यों हो जाती है। उसने दृढ़ निश्चय किया कि वह भविष्य में अपने पर नियंत्रण रखेगी ताकि उसका काला अतीत आगे के जीवन में अपनी कालिमा न फैला सके। बीतते समय के साथ सब कुछ सामान्य हो गया। बबली अपने काम में इस कदर तल्लीन हो गई कि सिगरेट मांगने वाली घटना को भूल ही गई। एक दिन वसुधा ने बबली को चाबी पकड़ाते हुए कहा, मुझे दोपहर बाद एक सहेली के घर जन्मदिन पार्टी में जाना है, तुम समय से आकर खाना बना देना, मुझे लौटने में देर हो सकती है। राजन तो आज हॉस्टल में रुक गया है, लेकिन अरविंद जी को समय से खाना खिला देना। जी आंटी, लेकिन अगर साहब को आने में देर होगी तो मैं मेज पर उनका खाना लगा कर चली जाऊंगी। ठीक है, चली जाना। शाम को जल्दी आने की जगह बबली कुछ देर से आई तो देखा दरवाजा अंदर से बंद है। उसने दरवाजे की घंटी बजाई तो अरविंद ने दरवाजा खोला। उसे कुछ संकोच हुआ, फिर भी काम तो करना ही था, सो अंदर सीधे रसोई में जाकर अपने काम में लग गई। बर्तन व रसोई साफ करने के बाद बबली बैठकर सब्जी काट रही थी कि अरविंद ने कॉफी बनाने के लिए बबली से कहा। कॉफी बनाकर बबली उसे देने के लिए उनके कमरे में गई तो देखा वह पलंग पर लेटे हुए थे और उन्होंने इशारे से कॉफी की ट्रे को पलंग की साइड टेबल पर रखने को कहा। बबली ने अभी कॉफी की ट्रे रखी ही थी कि उन्होंने उसका हाथ पकड़कर खींच लिया। वह धम से उनके ऊपर गिर पड़ी। उसे अपनी बाहों में भरते हुए अरविंद ने कहा, जाने मन, तुमने तो कभी मौका नहीं दिया, लेकिन आज ये सुअवसर मेरे हाथ लगा है। बबली अपने को उनके बंधन से छुड़ाते हुए बोली, छोड़िए अंकल, क्या करते हैं। लेकिन अरविंद ने उसे छोड़ने की जगह अपनी बाहों में और भी शक्ति के साथ जकड़ लिया। अपने बचने का कोई रास्ता न देखकर बबली ने हिम्मत करके एक जोरदार तमाचा अरविंद के गाल पर जड़ दिया। अप्रत्याशित रूप से पड़े इस तमाचे से अरविंद बौखला से गए। 2 कौड़ी की छोकरी, तेरी यह हिम्मत, कहते हुए अरविंद उस पर जानवरों जैसे टूट पड़े थे कि तभी दरवाजे की घंटी बज उठी और उनकी पकड़ एकदम ढीली पड़ गई। बबली को लगा कि जान में जान आई और भागकर उसने दरवाजा खोल दिया। सामने वसुधा खड़ी थी। उनसे बिना कुछ कहे बबली रसोई में खाना बनाने चली गई। जाने के लिए वसुधा से कहने आई। वसुधा ने देखा खाना पीना सब कुछ तरीके से मेज पर सज गया था। उसकी प्रशंसा करती हुई वसुधा ने कहा, बबली, मुझे तुम्हारा काम बहुत पसंद आता है, मैं जल्दी ही तुम्हारे पैसे बढ़ा दूंगी।
इतने समय में बबली ने निश्चय कर लिया कि अब वह इस घर में काम नहीं करेगी। अतः दुखी स्वर में बोली, आंटी, इतने दिनों तक आपके साथ रहकर मैंने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन कल से मैं आपके घर में काम नहीं करूंगी। मुझे क्षमा कीजिएगा, मेरा भी कोई आत्मसम्मान है जिसे खोकर मुझे कहीं भी काम करना मंजूर नहीं है। अरे ये तुझे क्या हो गया? मैंने तो कभी भी तुझे कुछ कहा नहीं, वसुधा ने जानना चाहा। आपने तो कभी कुछ नहीं कहा आंटी, पर मैं। रुक गई बबली। अब वसुधा का माथा ठनका। वह सीधे अरविंद के कमरे में पहुंची और बोली, आज आपने बबली को क्या कह दिया कि वह काम छोड़कर जाने को तैयार है? अरविंद ने अपनी सफाई देते हुए कहा, हाँ, थोड़ा डांट दिया था, कॉफी पलंग पर गिरा दी थी, लेकिन कह दो, अब कभी कुछ नहीं कहूंगा। पति की बात को सच मानकर वसुधा ने बबली को बहुतेरा समझाया, लेकिन वह काम करने को तैयार नहीं हुई। घर आकर पहले तो बबली की समझ में नहीं आया कि अब वह क्या करे। अगले दिन जब तनावरहित होकर वह आगे के जीवन के बारे में सोच रही थी, तो उसे पड़ोस में रहने वाली हमूम नर्स का ध्यान आया। बस उसके मन में ख्याल आया कि क्यों न वह भी नर्स की ट्रेनिंग लेकर नर्स बन जाए और अपने को मानव सेवा से जोड़ ले। इससे अच्छा कोई दूसरा कार्य नहीं हो सकता। उस नर्स से मिलकर बबली ने पता करके नर्स की ट्रेनिंग के लिए आवेदन पत्र भेज दिया और कुछ दिनों बाद उसका चयन भी हो गया। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद उसे सरकारी अस्पताल में नर्स की नौकरी मिल गई। नर्स के सफेद लिबास में वह बड़ी सुंदर व आकर्षक दिखती थी। अस्पताल में डॉक्टर विक्रम सिंह की पहचान अत्यंत शांत स्वभाव के, व्यवहार कुशल और आकर्षक व्यक्तित्व वाले डॉक्टर के रूप में थी। बबली को उन्हीं के स्टाफ में जगह मिली तो साथ ही नर्सों से पता चला कि डॉक्टर विक्रम विधुर हैं। 2 साल पहले प्रसव के दौरान उनकी पत्नी का देहांत हो गया था। उनकी एक 3.5 साल की बेटी भी है जो अपनी दादी माँ के साथ रहती है। इस हादसे के बाद से ही डॉक्टर विक्रम शांत रहने लगे हैं। उनके बारे में सब कुछ जान लेने के बाद बबली के मन में डॉक्टर के प्रति गहरी सहानुभूति हो आई। बबली का हमेशा यही प्रयास रहता कि उससे कोई ऐसा काम न हो जाए जिससे डॉक्टर विक्रम को किसी परेशानी का सामना करना पड़े। अब सुबह शाम मरीजों को देखते समय बबली डॉक्टर विक्रम के साथ रहती। इस तरह साथ रहने से वह डॉक्टर विक्रम के स्वभाव को अच्छी तरह से समझ गई थी और मन ही मन उनको चाहने भी लगी थी, लेकिन उसमें अपनी चाहत का इजहार करने की न तो हिम्मत थी और न हैसियत। वह जब कभी डॉक्टर को लेकर अपने सुंदर भविष्य के बारे में सोचती तो उसका अतीत उसके वर्तमान और भविष्य पर काले बादल बन छाने लगता और वह हताश सी हो जाती। एक दिन डॉक्टर विक्रम ने उसे अपने कमरे में बुलाया तो वह सहम गई। लगा शायद किसी मरीज ने उसकी कोई शिकायत की है। जब वह डरी सहमी डॉक्टर के कमरे में दाखिल हुई तो वहां कोई नहीं था। डॉक्टर विक्रम ने बेहद गंभीरता के साथ उसे कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। वह पहले तो हिचकिचाई पर डॉक्टर के दोबारा आग्रह करने पर बैठ गई। कुछ इधर उधर की बातें करने के बाद डॉक्टर विक्रम ने स्पष्ट शब्दों में पूछा, मिस बबली, आपके परिवार में कौन कौन है? सर, मैं अकेली हूँ। नौकरी क्यों करती हो? घर में क्या? इतना कहते कहते डॉक्टर विक्रम रुक गए। जी, आर्थिक ढंग से मैं बहुत कमजोर हूँ। डॉक्टर के सवाल का कुछ और जवाब समझ में नहीं आया तो बबली ने यही कह दिया। डॉक्टर विक्रम बेहिचक बोले, बबली जी, आपको मेरी बात बुरी लगे तो महसूस न करना। दरअसल मैं आपको 2 कारणों से पसंद करता हूँ। एक तो आप मुझे सीधी सरल स्वभाव की लड़की लगती हो। दूसरे, मैं अपनी बेटी के लिए आप जैसी माँ के आंचल की छांव चाहता हूँ। क्या आप मेरा साथ देने को तैयार हैं? बबली ने नजरें उठाकर डॉक्टर विक्रम की तरफ देखा और फिर शर्म से उसकी पलकें झुक गईं। उसे लगा जैसे मुमांगी मुराद मिल गई, लेकिन सामने वह खामोश ही रही। उसे चुप देखकर डॉक्टर विक्रम ने फिर कहा, मैं आप पर दबाव नहीं डालना चाहता, बल्कि आपकी इच्छा पर ही मेरा प्रस्ताव निर्भर करता है। सोचकर बताइएगा। बबली को लगा कहीं उसके मौन का डॉक्टर विक्रम गलत अर्थ न लगा ले, इसलिए संकोच भरे स्वर में वह बोली, आप जैसे सर्वगुण संपन्न इंसान के प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए मुझे सोचना क्या है? लेकिन मेरा अपना कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। बबली का हाथ अपने हाथों में लेकर अत्यंत सहज भाव से डॉक्टर विक्रम बोले, कोई बात नहीं, हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे। बबली अधिक बोल न सकी, बस कृतज्ञ आंखों से डॉक्टर विक्रम की तरफ देखकर अपनी मौन स्वीकृति दे दी।
विवाह से पहले विक्रम ने बबली को अपनी मां से मिलवाना जरूरी समझा। बेटे की पसंद की मां ने सराहना की। बबली से कोर्ट मैरिज के बाद डॉक्टर विक्रम ने एक शानदार रिसेप्शन का आयोजन किया, जिसमें उनके सभी रिश्तेदार, पड़ोसी, दोस्त तथा अस्पताल के सभी डॉक्टर, नर्स व कर्मचारी शामिल हुए। हाँ, रिसेप्शन के निमंत्रण पत्र पर डॉक्टर विक्रम सिंह ने बबली का नाम बदलकर अपनी दिवंगत पत्नी के नाम पर आरती रख दिया था। उन्होंने बबली से कहा था, मैं चाहता हूं कि तुमको बबली के स्थान पर आरती नाम से पुकारूं। तुमको कोई आपत्ति तो न होगी। बबली उनकी आकांक्षा को पूरा सम्मान देना चाहती थी, इसलिए सहज भाव से बोली, आप जैसा चाहते हैं मुझे सब स्वीकार है। आपकी आरती बनकर आपकी पीड़ा को कम कर सकूं और तान्या को अपनी ममता के आंचल में पूरा प्यार दे सकूं। इससे बढ़कर मेरे लिए और क्या हो सकता है। इस तरह वह बबली से आरती बन गई। अचानक तान्या के रोने की आवाज सुनकर बबली की तंद्रा टूटी तो वह उठकर बैठ गई। सुबह हो गई थी। विक्रम अभी सो रहे थे। तान्या को थपकी देकर बबली ने चुप कराया और उसके लिए दूध की बोतल तैयार करने किचन की तरफ बढ़ गई। विक्रम की सहृदयता और बड़प्पन के चलते आज सचमुच सम्मान के साथ जीने की उसकी तमन्ना का स्वप्न साकार हो गया और वह अपनी मंजिल पाने में सफल हो गई। आपको इस कहानी में सबसे अच्छा क्या लगा हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करें अपने बाकी सभी मित्रों के साथ। मिलते हैं हम लोग ऐसे ही एक नई कहानी, एक नई सोच के साथ। धन्यवाद।